जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि टायरों से सस्ती, पायदार और माहौल दोस्त सड़कें बन सकती हैं, तो शायद आपको ये बात मजाहिया लगे। लेकिन चाइना ने एक ऐसा अनोखा और जुर्रतमंदाना मंसूबा शुरू किया है जो आज पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। जी हाँ, यहाँ पर पुराने, नाकारा और कचरे में फेंके जाने वाले टायर जमीन पर बिछाकर उनके ऊपर सड़कें तामीर की जा रही हैं। और ये कोई आर्जी तजर्बा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल रोड नेटवर्क का बाकायदा हिस्सा बन चुका है। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर चाइना ने यह गैर मामूली रास्ता क्यों अपनाया? क्या ये वाकई एक कम लागत टेक्नोलॉजी है, या इसके पीछे कोई गहरी माहौलियाती हिकमत अमली छुपी हुई है? ये वो सवालात हैं जिन्होंने दुनिया भर के इंजीनियरों और माहिरीन को हैरत में डाल दिया। लिहाजा इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये अनोखा मगर जुर्रतमंदाना मंसूबा चाइना की इंफ्रास्ट्रक्चर सोच को कैसे बदल रहा है, और क्यों आज दुनिया भर के इंजीनियर चीनी कौम के इस तजर्बे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाइना का वो मंसूबा है जिसके अमेरिका सिर्फ ख्वाब ही देख सकता है, और इस मंसूबे ने दुनिया की सुपर पावर अमेरिका को भी 100 साल पीछे धकेल दिया है। ये वीडियो आपके दिमाग को झंझोड़ने वाली, हैरानकुन और सोच बदल देने वाली है, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा मुल्क जो कभी कौमी कर्जों, बोसीदा इंफ्रास्ट्रक्चर और नाकाम सड़कों की मिसाल समझा जाता था। ऐसे मुल्क में जहां सड़कें बारिश में बह जाती थीं, गर्मी में फट जाती थीं और देहातों को शहरों से मिलाने वाले रास्ते इतने खतरनाक थे कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और स्कूल बसें घंटों फंसी रहती थीं। लेकिन फिर ये कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेकर आई। ये वो लम्हा था जब चाइना ने रवायती हल छोड़कर इनकलाबी सोच अपनाई। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि सड़कें कैसे बनाई जाएं, बल्कि ये था कि कम खर्च, देरपा और माहौल दोस्त हल कैसे निकाला जाए। ऐसा हल जो आज भी काम करे और सदियों तक कायम रहे। इसी विजन के तहत सामने आया एक ऐसा मंसूबा जिसने दुनिया के इंजीनियरों को हिला कर रख दिया। पुराने रबर के टायरों से सड़कें। जी हाँ, वही टायर जो गाड़ियों के नाकारा होने के बाद कचरे का ढेर बन जाते हैं, जलाने पर जहरीला धुआं पैदा करते हैं या नालियों में फंसकर माहौलियाती तबाही का सबब बनते हैं। चाइना में इन्हीं टायरों को साइंसी तरतीब, जदीद इंजीनियरिंग और शानदार प्लानिंग के साथ जमीन पर बिछाया गया और उनके ऊपर ऐसी सड़कें तामीर की गईं जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह गई। जहां दुनिया अरबों डॉलर खर्च करके ऐसी सड़कें बनाती है जिनकी उम्र सिर्फ 10 साल या उससे भी कम होती है, वहीं टायरों से बनी ये चीनी सड़कें 1000 साल या उससे भी ज्यादा चलने की सलाहियत रखती हैं। टायरों से बने इस मेगा प्रोजेक्ट में चाइना ने पाकिस्तान की कैसे मदद की? यही वजह है कि चाइना आज तक पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है और दीवारों पर आज भी पाकिस्तान की तख्तियां मौजूद हैं। चाइना में टायरों से सड़कें बनाना कोई आम या आसान मंसूबा नहीं था। ये एक इंतहाई पेचीदा इंजीनियरिंग मिशन था, जिसमें हर कदम साइंसी तहकीक और अमली तजर्बात के बाद उठाया गया। इन टायरों के ऊपर एक खुसूसी सीमेंट और बाइंडिंग मिक्सचर डाला गया, जो न सिर्फ रबर के साथ गैर मामूली हद तक मजबूती से चिपकता है, बल्कि शदीद गर्मी, सख्त सर्दी और मुसलसल दबाव को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। माहिरीन के मुताबिक ये जदीद टेक्निक सिर्फ माहौल दोस्ती नहीं, बल्कि लागत के लिहाज से रवायती सड़कों के मुकाबले में तकरीबन 40% कम खर्च है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये सड़कें जलजलों, बारिशों और भारी ट्रैफिक के झटकों को भी आम सड़कों के मुकाबले में कहीं बेहतर तरीके से जज्ब करती हैं। रबर की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि वो कंप्रेशन बर्दाश्त करता है, फौरन नहीं फटता और वक्त के साथ अपनी लचक बरकरार रखता है। इसी इंजीनियरिंग कमाल का नतीजा ये निकला कि चाइना के कई दूर दराज और पसमानदा इलाके आज मजबूत, महफूज और पायदार सड़कों के जरिए बराह रास्त मरकजी शहरों से जुड़ चुके हैं। रबर बेस्ड रोड में लचक होती है, जिसकी वजह से माइक्रो क्रैक्स खुद ब खुद फैलने से रुक जाते हैं, यानी सड़क टूटने से पहले खुद मज़ाहमत करती है। जहां आम सड़कें गर्मी में पिघलती हैं और सर्दी में सिकुड़कर फट जाती हैं, वहीं टायरों से बनी सड़कें -40 डिग्री से +60 डिग्री तक अपनी साख्त बरकरार रखती हैं। यही वजह है कि ये सड़कें सहरा और बर्फीले इलाकों के लिए मिसाली हैं। रबर की सतह पानी को बेहतर तरीके से खारिज करती है, जिससे हाइड्रोप्लेनिंग का खतरा 30 से 45% कम हो जाता है। टायरों वाली सड़कें गाड़ियों के शोर को जज्ब कर लेती हैं, जिससे ट्रैफिक की आवाज़ 50% तक कम हो जाती है। ये खास तौर पर शहरी इलाकों, हॉस्पिटल्स और रहायशी जोन्स के लिए इनकलाबी है। सिर्फ 1 किलोमीटर टायर बेस्ड रोड बनाने से तकरीबन 10 से 15 लाख पुराने टायर दोबारा इस्तेमाल में आ जाते हैं। रफ्ता रफ्ता चाइना के आवाम को अपने ही मुल्क में तरक्की की हकीकी झलक नजर आने लगी। ये वो तरक्की थी जो सिर्फ रिपोर्ट्स में नहीं, बल्कि ज़मीन पर, सड़कों पर और रोज़मर्रा ज़िंदगी में महसूस हो रही थी। हैरत अंगेज तौर पर इसी दौरान चीनी मुकामी इंजीनियरों ने एक और इनकलाबी तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि अगर टायरों के दरमियान मौजूद खाली जगहों में खुसूसी रेत या जदीद रिसाइकल प्लास्टिक। लेकिन इस मंसूबे का एक और पहलू है जो इसे सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, बल्कि एक खामोश माशी वार बना देता है। आमतौर पर सड़कों की तामीर में कीमती बिटुमिन, असफाल्ट और दूसरे कीमती खाम माल बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, जो किसी भी मुल्क के ज़रे मुबादला पर शदीद दबाव डालते हैं।
चाइना ने यहां भी खेल बदल दिया। जब तामीर के लिए पुराने टायर जैसे मकामी, नाकारा और बेकार समझे जाने वाले मटेरियल इस्तेमाल होने लगे, तो न सिर्फ लागत कम हुई बल्कि इंपोर्ट्स पर इन्हिसार भी नुमाया हद तक घट गया। नतीजा, मुल्की माशियत पर बोझ कम, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत और खुद इन्हिसारी की तरफ एक बड़ा कदम। यही वो खामोश मगर खतरनाक चाल थी जिसके जरिए चाइना ने आलमी माशी दबाव और इम्पोर्टी शिकंजे को बगैर किसी शोर के चकमा दे दिया। ये सिर्फ सड़कें नहीं थीं, ये चाइना की वो स्ट्रैटेजी थी जिसमें कचरा भी हथियार बन गया और तरक्की एक नाकाबिले रोक हकीकत। अमेरिका पिछले 100 सालों से नाकारा चीज़ों, पुरानी बोतलों और पुराने टायरों से सड़कें बनाने की नाकाम कोशिशें करता आ रहा है, लेकिन चाइना ने नाकारा टायरों से एक ऐसी अंधी और देरपा सड़क तामीर कर दी जिसके बाद एक तरफ तो अमेरिका सर पकड़कर बैठ चुका है और दूसरी तरफ वो यूरोपीय मुल्क जो कभी चाइना को कमतर समझते थे, आज उसी चाइना के इस प्रोजेक्ट की तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं। आज इस मंसूबे को मुनाफा बख्श, कम लागत और तारीख का सबसे शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करार दिया जा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन टायरों से बनी सड़कों की एक और हैरान कर देने वाली खासियत ये है कि ये सड़कें आम सड़कों के मुकाबले ज़्यादा लचीली होती हैं। नतीजा ये निकलता है कि भारी ट्रैफिक, तेज़ रफ्तार ट्रक और लगातार दबाव के बावजूद इन सड़कों में दरारें नहीं पड़तीं। शोर भी कम, कंपन भी कम और मेंटेनेंस का खर्च बरसों तक लगभग ना के बराबर। यानी एक ही बार में चीन ने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, कम लागत और लंबी उम्र वाली सड़कें बना लीं। दुनिया अब समझ रही है कि ये सिर्फ एक तकनीक नहीं थी, ये भविष्य की तैयारी थी जिसमें सड़क नहीं, पूरा सिस्टम बदला जा रहा था। और सबसे खतरनाक बात क्या थी? जब ये सड़कें कम खर्च में ज्यादा मजबूत साबित होने लगीं, तो पूरी दुनिया की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हिलकर रह गई। बिटुमेन बेचने वाली बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां खामोशी से घबरा गईं, क्योंकि अगर कचरे से सड़कें बनने लगें तो अरबों डॉलर का ये खेल एक झटके में खत्म हो सकता है। चीन ने किसी पर हमला नहीं किया, ना कोई धमकी दी, बस टेक्नोलॉजी बदली और खेल पलट दिया। यही वजह है कि आज ये सड़कें सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि वैश्विक ताकतों की नसों पर चल रही हैं। और अब सवाल ये नहीं रहा कि ये सड़कें कितनी मजबूत हैं, सवाल ये है कि अगर हर मुल्क चीन का ये मॉडल अपना ले तो तेल पर टिकी इकोनॉमी का क्या होगा। बिटुमेन, डीजल और कच्चे तेल की मांग धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और यही वो जगह है जहां बड़ी ताकतें चुप नहीं रह सकती, क्योंकि ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये एनर्जी, इकोनॉमी और पावर बैलेंस पर सीधा हमला है। चीन ने सड़क नहीं बनाई, चीन ने सिस्टम हिला दिया। और शायद इसीलिए ये प्रोजेक्ट ज्यादा शो नहीं किया गया, ना बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, न ढोल नगाड़े, न शोर, क्योंकि असली वार हमेशा खामोशी से किया जाता है। आज ये सड़कें चीन के नीचे नहीं बल्कि दुनिया की इकोनॉमी के नीचे बिछ चुकी हैं, जहां कचरा ताकत बन जाता है और तकनीक सियासत से आगे निकल जाती है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो सिर्फ शुरुआत है। और आने वाले वक्त में दुनिया सिर्फ सड़कें नहीं देखेगी, दुनिया देखेगी कैसे चीन कचरे को करेंसी में और जमीन को स्ट्रैटेजी में बदल देता है। जहां दूसरे देश कचरे से छुटकारा ढूंढते हैं, वहां चीन उसी से भविष्य बना रहा है। याद रखना, ये सड़कें नहीं है, ये आने वाली सदी की बुनियाद है।